चुके हैं। अखिलेश यादव जी पूछते हैं आपसे प्रीकॉल के बारे में। प्रीकॉल उनके पास है, 6 महीने का व्यू रखते हैं। इट्स बिटवीन 420 एंड 450। क्या इसका बेस फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है? क्या इसे इन लेवल्स के पास खरीदना चाहिए? प्रीकॉल लिमिटेड आज प्रीएम्प्टिव बाई बन रहा था तो हमने अपने क्लाइंट्स को लॉन्ग दिया है, तो आज हमारे क्लाइंट इसमें लॉन्ग हो सकते हैं। सुबह ऑलमोस्ट ओपन लो और अच्छे वॉल्यूम के साथ पहले 15 मिनट में चला था, तो हमने जो प्रीएम्प्टिव बाई वाला जो स्ट्रक्चर है बना था, हमने बाई दिया है। एक्चुअल ब्रेकआउट इसमें बनेगा 476 के ऊपर। जब 476 निकालेगा 533 रुपए निकल जाएगा, तो हमने प्रीएम्प्टिव बाई दिया है, क्योंकि हम जनरली प्रीएम्प्टिव बाई ही करते हैं। ब्रेकआउट के बाद स्टॉप लॉस बड़े बड़े हो जाते हैं, तो हम ब्रेकआउट बहुत जल्दी प्रेफर नहीं करते हैं। ब्रेकआउट के बाद टाइटनेस, जब स्टॉप लॉस छोटा हो तब बाई करते हैं, या फिर प्रीएम्प्टिव ही कर लेते हैं। तो ये प्रीएम्प्टिव हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। आज ही हमने बाई दिया है, 7-8% ऊपर का टारगेट है, तो उस हिसाब से अगर आपके पास है तो रख सकते हैं। बैंकिंग स्टॉक्स में आज येस बैंक में करीबन 4% का इजाफा है। 19.44 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। इसमें कुछ करना है अंशुल? एडीएजी, जेपी, ओला के बाद येस बैंक और एक और कौन सा है, आइडिया, इनको जोड़ लीजिए। इन पे मैं कोई व्यू लेना भी नहीं चाहता, क्योंकि 117 दिन का कप कैंडल ब्रेकआउट दिया था 2 जून को इसने, और वॉल्यूम था, एवरेज वॉल्यूम उस समय होता था 97 मिलियन का, और इसने 532 मिलियन यानी 5 गुने वॉल्यूम से ब्रेकआउट दिया था, और अगले दिन से ही लॉन्ग्स को ट्रैप करते हुए नीचे आ रहा है। तो मेरे को बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। अगर ये 20 रुपए 30 पैसा निकालता है तो 24 तक जाएगा। अगर ये पुल बैक 1-2 दिन में फेल होती है तो 1751 का टारगेट मिल रहा है। दैट बीइंग सेड, बाई सेल कोई भी तरह का ट्रेड कंप्लीटली अवॉइड लिस्ट में है मेरे। मैं मतलब देखना भी नहीं चाहता इनके चार्ट को। बहुत सारे सवाल जो है अंशुल विक्रम सोलर के आईपीओ पे को भी लेके आए हैं, उन सबको अलॉटमेंट हुई है। आपसे जानना चाहते हैं कि इसका क्या करना चाहिए? विक्रम सोलर का आईपीओ लो है 333 रुपए 65 पैसे। इसके नीचे तो कतई लॉन्ग नहीं रहना है, क्योंकि जितने स्टॉकों ने आईपीओ लो तोड़ा है वहां से 50-60% गिरे हैं पिछले 1-1.5 साल 2 साल के आईपीओ। चार्ट खोल के स्टडी कर लीजिए, जिसने ओपनिंग 4-5 दिन के लो तोड़े हैं वो फिर टूटते ही गए हैं 40-50-60%, और कोई बॉटम नहीं मिला उनको। तो लास्ट स्टॉप लॉस आपका 333.65 का होगा, और आईपीओ ट्रेड करने का थंब रूल है पॉजिटिव लिस्टिंग 3 से 5 दिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करके पूरा जूस निकालिए। नेगेटिव लिस्टिंग तुरंत निकालिए, उसके बाद आईपीओ बेस बनने का वेट कीजिए। जैसे इक्जिगो में आईपीओ बेस बना था, कितने दिन का बना था आईपीओ बेस? 269 डेज इसने लगाया था आईपीओ बेस बनाने में, लेकिन जब ब्रेकआउट आया था थर्सडे 17 जुलाई को, फ्राइडे 18 जुलाई आपके शो पे भी डिस्कस हुआ था 215 रुपए ऑड लेवल के आसपास, वहां से देखिए 290 रुपए तक आ चुका है। तो आईपीओ बेस ये 269 डेज का बनाया, पीईजीएल ने 10-11 साल का बनाया था। आईपीओ बेस कितने दिन का बनेगा कहना मुश्किल है। एक बार आईपीओ में लिस्टिंग गेन लेके निकल जाना चाहिए, उसके बाद बेस का वेट करना चाहिए। मदरसन एट 94, 2% का इजाफा है आज देखने को मिल रहा है। टीवीएस मोटर 1.5% ऊपर कामकाज करते हुए काफी अच्छा मोमेंटम इस स्टॉक में भी देखने को मिल रहा है। एस्कॉट्स ये भी 2% ऊपर है। ऑटो स्पेस में इन तीनों स्टॉक्स पे से कोई पसंद है आपको? नहीं पसंद तो ऑटो स्पेस पे एक स्टॉक जो चार्ट पे बहुत स्ट्रांग लग रहा है आपको। ये एक स्टॉक मेरा मिस हुआ, बगल वाले ने तुरंत बता दिया कि मदरसन मिस हुआ है। अच्छा है ना कि आपके छोटे छोटे काउंटर नहीं पसंद है। मेरा हमेशा फेवरेट लार्ज कैप ही रहे हैं। आप देखिए बॉक्स लो से बॉक्स हाई, ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट भी दे चुका, ऊपर भी चल गया। मारुति, M&M, टीवीएस मोटर तो सबसे ज्यादा मैंने टॉप प्रायोरिटी पे बोला था कि आपको 2 व्हीलर में ईवी स्पेस की स्टोरी प्ले करना है, आप टीवीएस मोटर प्ले कर लो। मेरे को याद है ये 2300 रुपए के आसपास से मैं बोलते आ रहा हूँ कि 3200 जाएगा, 3300 का हाई बन चुका है। अब ये पुल बैक ले रहा है, 3100 के आसपास गैप है, और जो पूरा ऑल टाइम हाई स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट आया है कप कैंडल 2945 पे, तो या तो 3100 पे रुकेगा या 2945 तक आएगा। दोनों ही केस में ऑन द डिप्स जहां बुलिश एविडेंस मिलेगा तो बाई करूंगा। तो केवल 5 स्टॉक ऑटो स्टॉक की मेरी लिस्ट में है। जब भी टाइटनेस बनेगी तो ब्रेकआउट प्ले करेंगे। टीवीएस मोटर टॉप प्रायोरिटी, M&M, मारुति, अशोक लीलैंड और आपका ये आयशर मोटर, ये 4-5 काउंटर हैं जहां पे ऑटो सेक्टर में आप बाइंग कर सकते हैं।
बाकी सब में वीकनेस और ओवरहेड सप्लाई बहुत ज्यादा है, अवॉइड करना चाहिए। दो सीमेंट के स्टॉक्स, एक दालमिया भारत जो अपने रिकॉर्ड हाई पे कामकाज कर रहा है, अल्ट्राटेक सीमेंट जो रिकॉर्ड हाई पे कामकाज तो कर रहा है, थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली वहां देखने को मिल रही है। अल्ट्रा सीमेंट तो आपको याद ही होगा 247 का अपना वीसीपी का जो ब्रेकआउट हमने डिस्कस किया था 12,000 के आसपास, हाँ 12,000 के आसपास की 14,000 तक जा रहा है। ब्रेकआउट लेने के बाद स्टॉक ने वापस से एक बेस बनाया कितने 31 दिन का, और उसको फिर गैप से निकाला, और ये 5-6 दिन जो डाउन मूव है ये उसी गैप को फिल करने आया है। तो बेस ऑन बेस पैटर्न है। जो 14,000 का मैं टारगेट दे रहा था, अब उसको शायद मैं रिवाइज कर दूं, मतलब 14,000 पहुंचने पे रिव्यू करूंगा, बट मोस्ट लाइकली 14,000 पहुंचने के बाद मेरा यही जवाब होगा कि इसको होल्ड कीजिए, बेस ऑन बेस पैटर्न है, 16,000 तक जा सकता है। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं, ग्रासिम ले लीजिए, अल्ट्राटेक ले लीजिए, या छोटे में लेना है तो नोवोको ले लीजिए, वो भी इन्हीं का हो गया, बिरला जी का है शायद मेरे ख्याल से, या किसी और का है, जिसका भी हो। ये तीनों स्टॉक्स में बड़ी तेजी दिख रही है। इसके इतर आपको लेना है तो अदानी ग्रुप में अंबुजा ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर मुझे लेना होता पूरे सेक्टर में स्ट्रेंथ बाई करना है तो अल्ट्राटेक करता, और वैल्यू प्ले करना है तो एसीसी करता। ओके, आज कोटक महिंद्रा बैंक में भी एक अच्छा रुझान देखने को मिला था इन ओपनिंग मार्केट में, और यूबीएस ने कहा है कि वो 26% अपसाइड दिखता है इस स्टॉक में। आपके चार्ट्स क्या कहते हैं? मेरे को बैंकिंग सेक्टर में कोई भी स्टॉक आप पूछिए, मेरे को इस समय चार्ट किसी के नहीं समझ में आ रहा है। कोटक बैंक 219 हफ्ते का बेस रीटेस्ट करने 1970 आना था, आ चुका। यहाँ पे बुलिश एविडेंस चाहिए तब चलेगा। एचडीएफसी का स्टॉक स्प्लिट हो रहा है, रिलायंस और बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक स्प्लिट और बोनस नहीं संभाल पाए, एचडीएफसी से तो मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक भी थोड़ा सा ढीला होता जा रहा है, कुछ इंडसइंड बैंक चल रहा है, कुछ एक्सिस बैंक चल रहा है। कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा ये मेरे को बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है। फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं पिक कर पा रहा हूं मैं इंडिविजुअल काउंटर। तो उसका तोड़ मैंने ये निकाला है कि मैं बैंक 20 प्ले करूंगा, जो बैंक निफ्टी का ईटीएफ है। हर गिरावट में मैं एक्यूमुलेट करता जाऊंगा। एचडीएफसी चले, कोटक चले, एक्सिस चले, इंडसइंड चले, कोई भी चले, बैंक निफ्टी को चला देगा, बैंक 20 में पैसा बन जाएगा। तो इंडिविजुअल पिक खोजने की जगह मैं बैंक 20 सेलेक्ट कर रहा हूँ। एक और स्टॉक है ऊनो मिंडा, इसमें अच्छा मोमेंटम है, आज थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली है ऊपर के लेवल से। इस स्टॉक्स में क्या करना चाहिए ऑन दिस करेक्शन? बहुत ही छोटी सी करेक्शन ऊनो है। मिंडा मैडम आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था, एग्जैक्टली मैं आपको बता दे रहा हूँ, 5 अगस्त को, ट्यूसडे 5 अगस्त को हमने डिस्कस किया था कि 1100 रुपए चल रहा है, यहाँ पे प्रीएम्प्टिव बाई कर सकते हैं। 267 दिन का कपनैंडल वीसीबी पैटर्न का ब्रेकआउट प्रीएम्प्टिवली बन रहा है। ब्रेकआउट बना गैप से 1163 पे अर्निंग्स के बाद, और खिंचते हुए स्टॉक 1300 आ गया। तो 1100 से 1300 रुपए ऑलमोस्ट आ चुका है। एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो, अगर शॉर्ट टर्म एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। नीचे में ये मूविंग एवरेज रीटेस्ट करने 1213 या फिर गैप फिल करने 1172 आ सकता है। ये जो डिप आएगी ना गैप फिल करने, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि जो पूरा बेस है इसका टारगेट है 1500 रुपए के आसपास का जो अभी बचा हुआ है। तो ट्रेडर है तो बुक कर लीजिए, इन्वेस्टर है तो डिप पे ऐड कीजिए, 1500 रुपए जा रहा है। सीजी पावर में क्या करना है? वहां पे भी आज बहुत ही ट्रेंडिंग स्टॉक है ये। सीजी पावर आज प्रीएम्प्टिव बाई बन रहा है, कल प्रीएम्प्टिव बाई तो बाई दिया था ना, तो कल हमारी टीम ने लॉन्ग दिया था, तो क्लाइंट हमारे लॉन्ग हो सकते हैं। आज प्रीएम्प्टिव बाई बन रहा है। वॉल्यूम अभी तक 356% वॉल्यूम राइज है अगेंस्ट 50 डे एवरेज वॉल्यूम। बस एक ही काम करना है, इसको लेना है ब्रेकआउट, जो कि है 703.70 के ऊपर। 1 मिनट ज्यादा समय लूंगा इस स्टॉक पे, पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि क्यों आपकी नजर में होना चाहिए 704 के बाद। वीकली पे लास्ट अर्निंग्स, अभी जो अर्निंग आई है इसके पहले जो अर्निंग आई थी लगभग 12 मई को, तो एक वीकली कैंडल बनी थी जिसका हाई था 703.70 और लो था 624। उसके बाद से एक आध ब्लिप इधर उधर मिला है, अलग बात है। बाकी कंटिन्यूअसली ये 14th वीक है जहां पे इनसाइड बार है। लास्ट टाइम जब 13-14 इनसाइड बार, एक बार पीसी ज्वेलर्स पे बना था, एक बार आईआईएफएल पे बना था, और जब ब्रेकआउट आया था उस समय उनका मार्केट कैप बहुत छोटा था।
वो स्टॉक चले थे 100 100 ये आप जब चार्ट पे जाके वीकली चार्ट पे चेक करेंगे तो आपको दिख जाएगा। डेट में थोड़ी देर में निकाल के शो एंड होते होते बता भी दूंगा। वो चले थे 100 से 150%। अब चूंकि इसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ का है, 1,10,000 करोड़ का है, तो ये 100-150% तो नहीं चलेगा, लेकिन 704 के ऊपर अगर 14-15 हफ्ते की वीकली इनसाइड बार का ब्रेकआउट आता है तो 809 रुपए तो आराम से दे देगा। तो अगर ट्रेड करना है 704 के ब्रेकआउट के बाद ट्रेड कीजिएगा। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 660 का लीजिएगा, क्योंकि अगर पैटर्न फेल हुआ तो आप जैसे बहुत लॉन्ग ट्रैप होंगे, उनकी सेलिंग से लॉन्ग लिक्विडेशन में ही डाउनसाइड बड़ी हो जाएगी। तो स्टॉप लॉस लीजिएगा 660 का। 704 के ऊपर जब डिसाइसिवली ट्रेड कर ले, कोई कॉन्ट्रैक्शन बन के अगर स्टॉप लॉस छोटा बन जाए तो और बेहतरीन हो जाएगा। बट 704 निकला, 809 बहुत तेजी से आएगा। और 2 क्वार्टर से रिजल्ट भी इसके, जो डी ग्रोथ था ईपीएस में 16 और 12% का ईपीएस ग्रोथ है, 5 क्वार्टर में एवरेज 20-22% की सेल्स ग्रोथ है। तो फटना चाहिए स्टॉक 704 के ऊपर 809 तक। एक्टिव वॉच लिस्ट में टॉप प्रायोरिटी पे है। एक और स्टॉक जो है जहां पे अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है वो है ग्रैन्यूल्स। इसमें भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम है, 8% का इजाफा आज भी इस बाजार में देखने को मिल रहा है। कल हमारे गेस्ट थे, उन्होंने उसको बाय रिकमेंडेशन दिया था। क्या आपके रडार पे भी है स्टॉक? मेरे रडार पे एक्चुअली मैडम है नहीं। इसमें जब बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था और बाइंग क्लाइमेक्स करके 661 से टूटा है, तब से मैंने अपनी वॉच लिस्ट में हटा दिया है। अच्छी चीज ये है कि बाइंग क्लाइमेक्स के टारगेट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। नीचे 390 का टारगेट था, 422 के लो के बाद इसने नया लो बनाया नहीं। आज 600% वॉल्यूम राइज है, 8.2 मिलियन का वॉल्यूम है। तो आज चूंकि 3x ऑफ एवरेज वॉल्यूम है, आज शाम को मेरी वॉच लिस्ट में आ जाता है, क्योंकि वॉल्यूम अलर्ट में लगा के रखता हूँ, जिसमें आता है वो मेरी वॉच लिस्ट में आ जाता है। आज ये स्टॉक मेरी वॉच लिस्ट में डे एंड पे जरूर आ जाएगा। इन दी मीन वाइल 510 रुपए मेजर रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर टिका तो 546 तक जा सकता है, और बड़ी मूव 546 के बाद ही बनेगी। आरबीएल बैंक के स्टॉक को देखिएगा अंशुल, आज बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स में एक अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। 5.5% का इजाफा इस स्टॉक में है। 264.50 का लेवल है, 13 रुपए की तेजी है, न्यू 52 वीक हाई है। क्या करना है? न्यू 52 वीक हाई मेरे को अलग दिख रहा है, 272 दिख रहा है। 272 है, नियर 52 वीक हाई, नियर 52 वीक हाई है। ठीक है। 397 डेज का कप एंडल पैटर्न है, राइट साइड एक्सट्रीमली टाइट है। वीकली चार्ट पे देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9वां हफ्ता है टाइटनेस का। इस स्टॉक को कब कैसे ट्रेड करना है, इस स्टॉक का मैं आपको एकदम क्लियर बता रहा हूं कैसे ट्रेड करना है। और ऊपर से कल 51 मिलियन की सेलिंग थी, जो कि 350% वॉल्यूम राइज है। आज वर्टिकली उसको रिवर्स कर दिया है, यानी कल या तो किसी को ट्रैप कर लिया है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में है ना, ये आरबीएल बैंक, तो कल या तो शॉर्ट ट्रैप हुए हैं, एक बार चेक कर लो है कि नहीं। अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन में है तो कल शॉर्ट ट्रैप हुए हैं, वर्टिकली पूरे वॉल्यूम को रिवर्स कर दिया है। 270 रुपए है, हाँ, तो फ्यूचर्स में शॉर्ट ट्रैप है। 270 रुपए 25 पैसे के ऊपर ये टिक जाए वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, उसके बाद जब डेली पे 3-4 दिन की टाइटनेस बने, आप बाई कर लीजिएगा। 350 रुपए का टारगेट मिल जाएगा। बहुत बेहतरीन पैटर्न है, अगर चला तो 350 मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बेस में इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम दिख रहे हैं। बट ट्रेड कैसे करना है, 270-25 के ब्रेकआउट के बाद जब टाइटनेस बनेगी, स्टॉप लॉस छोटा होगा, तब बाई करेंगे। क्योंकि अगर अभी बाई करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस आता है 240 रुपए का, जो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। इतना बड़ा कोई छोटा ही नहीं लगाते हैं, तो बड़ा क्या लगाएंगे। तो 270 के ब्रेकआउट के बाद हम स्टॉक में बाई देना स्टार्ट करेंगे। चलिए, आप ये बताइए कि आपके लिस्ट में कौन से स्टॉक्स है? मैडम अभी देखिए बहुत सारे स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है, कई रिस्क फ्री भी हुए हैं, बट आज भी मैंने 7-8 बाई कॉल दिए हैं। एक एनएफएल मेरे को ठीक लग रहा है, अगर 92-90 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं तो एनएफएल बाई कर सकते हैं। एक जमुना ऑटो, जो बार बार सवाल बहुत मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आता है, तो ये मैंने बाई दिया है। एनएफएल 96-50 के आसपास दिया है, 92-90 का स्टॉप लॉस है, 103-30 का टारगेट है, तो रिस्क रिवॉर्ड 1:2 बैठता है। दूसरा जमुना ऑटो 105 रुपए में बाई दिया है, तो एक आध हफ्ते में 10 दिन में अगर 6% रिटर्न दें
तो इंतजार ना करें, ये ना बोलें कि नीचे की बर्थ पे कोई था नहीं पूछने के लिए तो मैं नहीं पूछा। वो वाली कहानी आप लोगों को अच्छे से याद हो गई होगी कि ओके। नीचे की बर्थ पे कोई नहीं था। तो अगर मैं नीचे की बर्थ पे ना मिलूं तो पूछना नहीं है। 1 साल की एफडी का पैसा अगर मिल रहा है तो तुरंत बुक कर लेना है। अंशुल, आप आए हैं तो बहुत सवाल जो है वो स्टीव